अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 रेज टू द पावर n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इक्वल्स टू 1250 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल्स टू 1250। अब देखिए 1250 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 2 से गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, क्योंकि 2 एक बार आया इसलिए 2 की पावर 1, और 5 4 टाइम्स आया तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, अब हमें पता है ये माइनस में है पावर्स, माइनस की कब होती थी पावर्स, देखिए अगर आप याद करेंगे a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m है, तो हम क्या करते थे, a की पावर n माइनस m करते थे कि डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती थी, यही लिखते थे। तो इसका मतलब ये वाली पावर डिवाइड में है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, देखिए a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m होता था, तो a की पावर n माइनस m लिखते थे। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो वही कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमने 2 की पावर n माइनस 7 को क्या लिख दिया, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 लिख दिया। इसी तरीके से 5 की पावर n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 लिख दिया। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरी साइड जाएंगी, अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डिवाइड में हैं, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4। देखिए ये दोनों तो एज इट इज़ लिख दी, और ये जो इधर डिवाइड में थी इधर लाके मल्टीप्लाई में कर दी। ये मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जो चीज़ इक्वल टू के एक तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही किया है हमने यहाँ पे, राइट। अब देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एज इट इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, सेम बेस वैल्यू जिसकी है, तो 1 + 7 हो गई। इसी तरीके से 5 सेम बेस वाली पावर्स ऐड हो गई, राइट। तो ये कितनी आ गई, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 8 आ गई इंटू 5 की भी पावर 8 आ गई, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू 5 दोनों की पावर n है, तो ब्रैकेट में करके बाहर n लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की भी पावर n है और 5 की भी पावर n है, जो ये लिखा है, राइट। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, a की पावर n इंटू b की पावर n होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b की पावर n लिख सकते हैं, राइट। यही लिखा है हमने यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, देखिए 2 इंटू 5 की पावर 8 हो गई, क्योंकि दोनों की पावर सेम आ गई थी, तो इसको बेस वैल्यू को हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो ये कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर n, इसी तरीके से 10 की पावर 8 आ गई। अब देखिए दोनों के बेस सेम हो गए और n की वैल्यू पता चल गई हमें कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई, राइट। फिर से बता रही हूँ, हमने क्या किया है, हमने जो डिवाइड में थी वैल्यूज़ उसको इस फॉर्म में लिखा। अब जो डिवाइड में था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब सेम बेस वाली वैल्यूज़ हमने ऐड ऑन कर दी हैं, ऐड ऑन करके हमारा जो इस फॉर्म में आया है,
इसके बेस डिफरेंट थे लेकिन पावर सेम थी, तो हमने क्या किया, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और पावर बाहर रख दी कॉमन में, राइट। तो हमें पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इज़ द आंसर।